पुतिन हमेशा से ही वहमी रहे हैं। वह एक पूर्व केजीबी अधिकारी है जो कभी अपनी जड़ों को कभी छोड़ नहीं पाए। पैरानोया पुतिन के लिए फायदेमंद रहा, इसी ने उन्हें सत्ता में बनाए रखा। उन्होंने शुद्धिकरण अभियान चलाए और ये साफ कर दिया कि अगर कोई बगावत के बारे में सोचेगा तो अगर आप ज्यादा बड़े बनने की कोशिश करेंगे तो किसी खुले खिड़की के पास अचानक कोई हादसा हो सकता है। पुतिन का संदेह हमेशा उनकी सत्ता के लिए फायदेमंद रहा, लेकिन अब उनके संदेह में कुछ अलग है। पुतिन अब वह इंसान नहीं रहे जो अपने संदेह को अपनी सुपर पावर की तरह इस्तेमाल करते थे। अब उनके चारों ओर हर चीज पर लगातार अविश्वास के साथ साथ उनमें जबरदस्त डर भी शामिल हो गया है। क्यों? यूक्रेन ने ऐसा कर दिया। इसने पुतिन को दुनिया का सबसे वहमी इंसान बना दिया है और यही उनकी गिरावट का कारण बन सकता है। मॉस्को में एक मोटरकेड सड़कों पर दौड़ती है। यह आधिकारिक लगती है। बड़ी काली गाड़ियां कतार में चल रही है जो साफ तौर पर राष्ट्रपति पुतिन को ले जा रही हैं। एक आम रूसी नागरिक उनकी मोटरकेड को देखकर यही मानेगा कि पुतिन किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, शायद क्रेमलिन में किसी बैठक के लिए या जनता को भाषण देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो वे नहीं जानते वह ये है कि ये मोटरकेड अक्सर खाली होती है, पुतिन द्वारा इस्तेमाल किए गए छलावे, ताकि जो भी देख रहा हो उसे लगे कि वह एक दिशा में जा रहे हैं जबकि असल में वह कहीं और जा रहे होते हैं। और जब ये डिकॉय गाड़ियां दौड़ती रहती है, रूस के नेता शायद पूरी तरह से कहीं और होते हैं। यहाँ तक कि उनका पता भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह ऐसी सड़कों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी रूसी नक्शे पर नहीं है। एक बख्तरबंद ट्रेन में छुपे हुए पुतिन शायद अपने किसी निवास स्थान या अपने किसी और बंकर की ओर जा रहे हो, एक गुप्त रेलवे नेटवर्क के जरिए जो सिर्फ उनके लिए और सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है। पुतिन का वहम अब हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब उनकी हर एक यात्रा में कई नकली इंतजाम और छलावे शामिल होते हैं क्योंकि वो जब भी सफर करते हैं तो बेहद बेताबी से नजर से बचने की कोशिश करते हैं। यह जानकारी 12 अगस्त की न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि पुतिन का वहम अब इतना गहरा हो गया है कि वह हर वो कदम उठा रहे हैं जो आप सोच सकते हैं और उससे भी ज्यादा जिनके बारे में कोई भी समझदार इंसान सोच भी नहीं सकता। सिर्फ खुद को रडार से दूर रखने और यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन ऑपरेटरों की नजरों से बचाने के लिए अब पुतिन का एकमात्र लक्ष्य उस युद्ध में खुद को जिंदा रखना है जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। यहाँ तक कि उनके अपने देश के पत्रकार भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ हैं, उनके ऑफिस के पौधों के मुरझाने पर नजर रखकर। जब वे पौधे मुरझा रहे होते हैं तो यह संकेत है कि कोई उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, यानी पुतिन ऑफिस में नहीं है। पुतिन के लिए यह रहस्य बनाए रखना जरूरी है। जो तीव्र पैरानोया पहले से थी वह कोविड-19 महामारी के दौरान और भी बढ़ गई। ये और बढ़ गया जब यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमला करने की क्षमता विकसित कर ली और अमेरिका के 2026 के अभियानों के बाद ये चरम पर पहुंच गया। इसका परिणाम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या के रूप में हुआ। और हम देख सकते हैं कि जब भी पुतिन अपनी अब कम होती सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वो बढ़ता हुआ पैरानोया पूरी तरह से दिखाई देती है। रूसी नेता की 11 अगस्त को नोवोसिबिर्स्क यात्रा को ही ले लीजिए। शुरुआत के लिए यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट है कि पुतिन रात के अंधेरे में पहुंचे उस कार्यक्रम के लिए जिसमें उन्हें साइंस सिटी कोल्सोवो में साइबेरियाई वृत्ताकार फोटोन स्रोत का उद्घाटन करना था। पुतिन इस मौके को नहीं छोड़ सकते थे कि रूस की वैज्ञानिक प्रतिभा का ऐलान करें, भले ही वे खुद अपने किसी बंकर में छुपे रहना पसंद करते। तो वे गए, लेकिन तभी जब उनके सुरक्षा गुर्गों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि जिस रास्ते से वे नोवोसिबिर्स्क जा रहे थे वहां हर 50 मीटर पर पुलिस अधिकारी तैनात हों। निवासियों को घर के अंदर रहने, अपनी खिड़कियों को ढककर रखने और कांच से दूर रहने के लिए कहा गया। संदेश साफ था, अगर हमें जरा भी लगा कि आप पुतिन को देख रहे हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे पुतिन की स्थिति का पता चल सके। धातु की बैरिकेड्स लगाई गईं, सड़कों को बंद कर दिया गया और आवाजाही पर पाबंदियां लगा दी गईं, सिर्फ इसलिए कि पुतिन एक फीता काट सके और एक छोटा सा भाषण दे सके। ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। एक ताकतवर नेता की सुरक्षा के लिए पागलपन की हद तक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जो रूसी ताकत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन पुतिन के लिए अब तक जो कुछ भी हमने बताया है वह रोजमर्रा की बात है। अब उनका जीवन हमलों के डर में बीत रहा है, चाहे वह यूक्रेनी ड्रोन हो या कोई और खतरा जो उनके बहुत करीब हो सकता है। ये सनक और भी गहरी है, बहुत बहुत गहरी। अब तक हमने जो भी चर्चा की है वे कुछ अलग थलग रिपोर्टें और उदाहरण हैं कि पुतिन खतरों से कितने डरे हुए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए क्लोन किए गए ऑफिसों को ही ले लीजिए। दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट में रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी ने खुलासा किया कि पुतिन के मुख्य कार्यालय की दर्जनों घंटों की फुटेज की जांच से पता चला कि रूस के नेता के पास सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, उनके पास कम से कम 3 ऑफिस है और हर एक दूसरे की हूबहू नकल है ताकि वे एक जैसे दिखे। क्यों? ठीक वही कारण है जैसे गुप्त रेल पटरियां और नकली मोटरकेड्स बनाए गए थे। पुतिन बेताब है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी कभी यह न जान पाए कि वह असल में किस जगह पर है।
और वह बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई यह जाने कि वह किसी खास ऑफिस में है जिसे निशाना बनाया जा सके। ये चालबाजी सिर्फ इसलिए पकड़ी गई क्योंकि अलग अलग ऑफिसों में थोड़ी बहुत खामियां थीं। यहाँ दरवाजे के हैंडल की जगह या वहाँ दीवार में अलग सा जोड़ ही बस इशारा करती है कि पुतिन के पास क्लोन ऑफिस है और इन्हें भी सिर्फ सबसे तेज नजर वाले लोग ही पकड़ सकते हैं। कोई आम आदमी जो पुतिन का संबोधन देख रहा हो या क्रेमलिन द्वारा जारी की गई उनकी काम करते हुए फुटेज देख रहा हो, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि वह वालदाई या सोची में हो सकते हैं, ना कि उनके नोवाया गोरोड ऑफिस में, जिसके बारे में सबको पहले से पता है। ये ऑफिस कोई प्रयोग नहीं है, ये पुतिन की पागलपन भरी सनक का संस्थागत रूप है। एक ऐसे नेता की सामान्य प्रक्रिया जो कभी भी इस संभावना से अपनी नजरें नहीं हटाता कि किसी भी पल एक यूक्रेनी ड्रोन आ सकता है। पुतिन की धोखे भरी दुनिया में अन्य सामान्य प्रक्रियाओं में कंसियरजरी रणनीति का इस्तेमाल शामिल है, जिसका शाब्दिक अर्थ है डिब्बा बंद सामान। इस रणनीति में पुतिन के किसी एक कार्यालय में काम करते हुए, कॉल लेते हुए और वे सब कुछ करते हुए जो एक राष्ट्रपति को करना चाहिए, उसकी फुटेज रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन वो फुटेज रूसी जनता को जारी नहीं की जाती, कम से कम तुरंत तो नहीं, उसे रोक कर रखा जाता है। क्रेमलिन इन रिकॉर्डिंग्स को अक्सर महीनों तक अपने पास रखता है, इससे पहले कि वह इन्हें सरकारी टेलीविजन पर जारी करे। अक्सर उन रिपोर्टों के दौरान जब वह रूसी जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि पुतिन अपने कार्यालय में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो किसी भी ऐसे डेस्क के पास नहीं है जो कहीं बंकर में जमीन के नीचे न हो। हाल के वर्षों में पत्रकारों ने कम से कम 10 ऐसे मामलों का पता लगाया है जब इन रिकॉर्ड किए गए वीडियो को 2 महीने की अवधि में प्रकाशित किया गया और बाद में भी कई और वीडियो सामने आए। यह क्लोन किए गए ऑफिस रणनीति की एक और परत है। पुतिन के पास न केवल कम से कम 3 ऑफिस हैं जो लगभग एक जैसे हैं, बल्कि जब क्रेमलिन दावा करता है कि वह उनमें से किसी ऑफिस में है, तो संभवतः वह उनमें से किसी में भी नहीं होते। हम एक बात कह सकते हैं, अगर छुपन छुपाई की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती तो पुतिन गोल्ड मेडल के लिए पक्के दावेदार होते। न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है कि क्रेमलिन इन सब बातों से साफ इनकार करता है और इनकार के बाद आता है आगे कोई टिप्पणी न करने का फैसला, जो हम सब जानते हैं कि ये साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सच बोल रहे हैं। व्यंग को एक तरफ रखते हुए चलिए वापस उन गुप्त रेलवे ट्रैकों पर आते हैं। ये रूसी परिदृश्य में कोई नई चीज नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2021 में इन पर रिपोर्ट की थी, जिसमें बताया गया था कि वालदाई के निवासियों ने अखबार को बताया था कि शहर में अजीब नई रेलवे लाइनें दिखाई दी हैं, जिनमें से कोई भी किसी भी नक्शे पर नहीं मिलती। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों ने उनके अस्तित्व की पुष्टि की, साथ ही एक नए रेलवे स्टेशन से जुड़े हेलीपैड की भी, जो सभी पुतिन के वालदाई परिसर से जुड़े हुए हैं। इन लाइनों का इस्तेमाल करने या वालदाई स्टेशन पर आने की इजाजत पुतिन के अलावा किसी और को ले जाने वाली किसी भी ट्रेन या हेलीकॉप्टर को नहीं है। और जब पुतिन ट्रेन में सफर करते हैं तो वो अपने अब पहचान बन चुके डरे हुए अंदाज में ही करते हैं। श्री पुतिन के लिए हर जगह बख्तरबंद सुरक्षा है। यह CNN के अनुसार है, जिसने 2023 में पुतिन की गुप्त ट्रेन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ये ट्रेन भारी बख्तरबंद है और उसमें एक तानाशाह को चाहिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जिनमें जिम, स्पा और उस आउटलेट के अनुसार ब्यूटी इक्विपमेंट भी शामिल है। इसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन भी शामिल है जो किसी की त्वचा की कसावट बढ़ाने के लिए मानी जाती है। शायद पुतिन समय के प्रभावों से उतना ही डरते हैं जितना कि यूक्रेन के ड्रोन से। ये ट्रेन का डिब्बा 2018 में बनाया गया था। विडंबना यह है कि डिब्बे में लगाया गया ज्यादातर जिम उपकरण अमेरिका में बना है और मुख्य कमरा जिसे पुतिन इस्तेमाल करते हैं उसे खास तौर पर किसी भी तरह के सुनने वाले उपकरणों के इस्तेमाल को रोकने के लिए तैयार किया गया है। आप सोच सकते हैं कि एयरफोर्स 1 बहुत प्रभावशाली है। आप यह भी सोच सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरती जब उन्होंने नेटो शिखर सम्मेलन के बाद अंकारा से उड़ान भरते समय ईरानी हत्या के प्रयास की संभावित धमकी के कारण गुप्त रूप से विमान बदल लिया और इस प्रक्रिया में अपने कैबिनेट के कुछ सदस्यों को उस विमान पर छोड़ दिया, जो एक भ्रम पैदा करने वाला विमान बन गया। लेकिन ये पुतिन की हद दर्जे का वहम है और अगर हम दोनों नेताओं की तुलना करें तो पुतिन की सुरक्षा बल आसानी से सबसे ऊपर आती है। फ्रांसीसी आउटलेट LCI के अनुसार अमेरिका की सीक्रेट सर्विस में लगभग 7000 एजेंट हैं। रूस की समकक्ष एजेंसी FSO या फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के पास 50,000 सदस्य हैं, जिसमें एक समूह शामिल है जिसे क्रेमलिन रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, जो केवल मॉस्को के केंद्र में राष्ट्रपति परिसर की सुरक्षा के लिए मौजूद है। यह एक अजीब काम है, खासकर जब यह अब साफ हो गया है कि पुतिन रूस की राजधानी में जितना कम समय हो सके उतना कम समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार वह खुद को निशाना नहीं बनाना चाहेंगे और आखिरकार ये सारी सनक इसी बारे में है। पुतिन सोचते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वह हमेशा ऐसा ही सोचते रहते हैं। जो सनक कभी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने का उनका एक औजार थी, वही अब उनके गले की फांस बन गई है और इसका कारण यूक्रेन है। लेकिन इससे पहले कि हम और समझाएं, ये याद दिला दे कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप आगे जो भी हम लाने वाले हैं वो आपसे छूट न जाए। हमने पहले भी इस पर बात की थी, लेकिन पुतिन में जो हमेशा से शक की भावना थी वो महामारी के दौरान और भी बढ़ गई। सितंबर 2020 की एक रिपोर्ट में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि पुतिन रूस ने कोविड-19 पर काबू पा लिया है बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहे थे। जबकि वह अपने घर में पूरी तरह से वायरस मुक्त बबल में रह रहे थे,
सार्वजनिक रूप से बहुत कम बाहर निकलते थे और जो भी उनसे मिलना चाहता था उसे मिलने से पहले लंबा समय क्वारंटीन में बिताना पड़ता था। ये बिल्कुल पुतिन जैसा ही है, बड़ी बड़ी बातें करना जबकि आप छुपे रहते हैं और दिखावा करते हैं कि आपको उस चीज से डर नहीं लगता जिसे आपने जीतने का दावा किया है। यूक्रेन इस तरीके को बहुत अच्छे से जानता है। एक समय एफएसओ के सदस्यों ने एक कंपनी से संपर्क किया और उनसे ऐसे चलायमान सुरंग बनाने का अनुरोध किया जो लोगों को पल भर में कीटाणुनाशक के बादलों से नहला सके। ये सब महामारी फैलाने वाले वायरस के प्रति पुतिन के डर को ध्यान दे रखकर किया गया था। ये सब तब हो रहा था जब पुतिन और क्रेमलिन रूस के पहले लॉकडाउन का जश्न मना रहे थे, जो संयोगवश नहीं बल्कि 1 जुलाई 2020 को होने वाले उस जनमत संग्रह से पहले आया था, जिसमें अगर फैसला पुतिन के पक्ष में जाता तो उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने की अनुमति मिल जाती। पुतिन छिप गए, लॉकडाउन समय से पहले हटा लिया गया। सिर्फ 2 हफ्तों में कोविड-19 के मामले 3 गुना हो गए। अगर हमें लगा कि महामारी के दौरान पुतिन की बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रतिक्रियाओं के साथ पुतिन के पागलपन में उतरने की शुरुआत दिख रही है, तो यूक्रेन में उनके युद्ध के अप्रत्याशित नतीजे ने उन्हें पूरी तरह हद से बाहर धकेल दिया। यूक्रेन को कभी भी रूस पर हमला करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। दरअसल यूक्रेन को तो अपनी रक्षा भी नहीं करनी थी। पुतिन को लगा था कि उनकी सेना कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर चढ़ाई कर कीव पर कब्जा कर लेगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब भी पुतिन ज्यादा चिंतित नहीं थे। यूक्रेन के पास कोई लंबी दूरी के हथियार नहीं थे और निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं था जो इतनी दूर तक जा सके कि उनके किसी निवास या कार्यालय पर हमला कर सके। फिर ड्रोन आ गए और इन वर्षों में यूक्रेन ने लगातार अपने ड्रोन विकसित किए हैं, यहाँ तक कि अब उसके पास यूएवी का एक पूरा शस्त्रागार है जो सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर तक जा सकते हैं। और इसी तरह रूस के खिलाफ एक लंबी दूरी का खतरा पैदा हो गया जिससे पुतिन अपना आपा खो बैठे। इस वीडियो में अब तक जिन उपायों को हमने कवर किया है वे पुतिन के बढ़ते डर की एक समय रेखा के रूप में काम करते हैं। अब जब हम 2026 में हैं, पुतिन लगातार इस डर में रहते हैं कि कोई यूक्रेनी ड्रोन कभी भी उन पर हमला कर सकता है। हमने यह रूस की मई विजय दिवस परेड के दौरान देखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूसी वीरता का यह उत्सव पुतिन के अधीन एक कथित शक्ति प्रदर्शन में बदल गया है, जो इस आयोजन का उपयोग अपनी ताकत दिखाने के लिए करते हैं, जिसमें हथियार और टैंक सड़कों पर परेड करते हैं। लेकिन 2026 में ऐसा नहीं हुआ। विजय दिवस के सबसे हालिया आयोजन में मॉस्को में हथियारों की प्रदर्शनी को काफी कम कर दिया गया है, क्योंकि पुतिन को डर था कि रूस की सामान्य परेड यूक्रेनी ड्रोन को आकर्षित कर सकती है और ये वही आखिरी चीज थी जो वह किसी ऐसे कार्यक्रम में चाहता था जहां उसे खुद आना पड़ता। तो परेड में कुछ खास नहीं हुआ और ये सब पुतिन के अति संदेह के कारण था। फिर भी जितना भी हम पुतिन का मजाक उड़ाएं कि वह यूक्रेन के ड्रोन से इतना डर गए हैं कि इतनी पागलपन भरी सावधानियां बरत रहे हैं, उनका यह अति संदेह पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। यूक्रेन अपने ड्रोन से लगभग किसी भी चीज को निशाना बना सकता है और उसने 2026 भर रूस पर लगातार लंबी दूरी के हमले करके ये साबित भी किया है। तुम भाग तो सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते का संदेश जुलाई में सबसे ज्यादा गूंजा, जब यूक्रेन के ड्रोन लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके साइबेरिया की ओम्स्क रिफाइनरी पर सीधा हमला करने में सफल रहे। और इसी तरह अब रूस का एशिया इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा। पुतिन ने यह देखा होगा और समझ गए होंगे कि अब उन्हें छुपकर ही रहना होगा। जब तक वो रूस के सबसे दूर पूर्वी इलाकों तक भागना नहीं चाहते, तब तक वो बिना उन सुरक्षा उपायों के जो हमने उनकी नोवोसिबिर्स्क यात्रा के दौरान देखे थे, अपना चेहरा नहीं दिखा सकते थे। यहाँ तक कि अगर उन्होंने भागने का फैसला भी किया तो भी वह खुद और यूक्रेन के ड्रोन के बीच ज्यादा दूरी ज्यादा समय तक नहीं बना सकते थे। उन्हें पहले से ही पता है कि यूक्रेन जब चाहे क्रेमलिन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन ने पहली बार ऐसा मई 2023 में किया था और तब से कई बार मॉस्को क्षेत्र में सफलतापूर्वक ड्रोन भेज चुका है। लेकिन भागना भी कोई विकल्प नहीं है। 24 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने खुलासा किया कि देश के ड्रोन डेवलपर्स नई लंबी दूरी की यूएवी पर काम कर रहे हैं जो 5000 से 10,000 किलोमीटर तक जा सकेंगी। जेलेंस्की ने कहा कि वे ड्रोन 2027 में किसी समय तैयार हो जाएंगे। अगर यह सच है तो रूस में ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जहां पुतिन खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। और यूक्रेन अपने ड्रोन में लगातार एआई को शामिल कर रहा है, जिससे उन्हें सिग्नल जैमर से बाधित करना और भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में पुतिन अपनी पहले से ही कमजोर रूसी वायु रक्षा प्रणाली पर भी अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं कर सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि वह डरे हुए हैं, उन्हें डरना भी चाहिए। यूक्रेन ने रूसी राजनीति के ताकतवर व्यक्ति को एक कमजोर इंसान में बदल दिया है। तो अब इन सब के बाद पुतिन कहां खड़े हैं जब वो बख्तरबंद ट्रेनों में गुप्त रेलवे पर यात्रा करते हैं, नकली मोटरकेड क्लोन किए गए दफ्तरों तक भेजते हैं और वहां से रिकॉर्ड किए गए वीडियो जारी करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई ये न जान सके कि वो कहां है। खैर, यही सवाल सब कुछ बयां कर देता है ना? पुतिन ने अपने चारों ओर एक ऐसा बुलबुला बना लिया है जिसने उन्हें पूरी तरह से हकीकत से काट दिया है। वह असल में एक राज्य के भीतर राज्य में रह रहे हैं और ये सालों से चल रहा है। ये कहना है गलेब काराकुलोव का, जो एक पूर्व रूसी सुरक्षा अधिकारी है और 2022 में अपने देश से भाग गए थे। वह पुतिन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बताते हैं जो अपनी जान को लेकर रोग की हद तक डरा हुआ है। वह जोड़ते हैं
हमारे राष्ट्रपति ने दुनिया से संपर्क खो दिया है। वो पिछले कुछ वर्षों से जानकारी के एक ऐसे खोल में रह रहे हैं, अपना ज्यादातर समय अपनी रिहाइशों में बिताते हैं, जिन्हें मीडिया बहुत सही तरीके से बंकर कहता है। और जैसे जैसे वो खुद को अलग करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन लोगों का दायरा जिन पर वो भरोसा करते हैं और छोटा होता जा रहा है। रूस में बहुत कम लोग हैं जिन पर पुतिन वास्तव में भरोसा करते हैं, और जिनकी वो सुनते हैं उनके अपने स्वार्थ हैं। LCI का दावा है कि 2026 में केवल FSO और रूसी नेशनल गार्ड के प्रमुखों पर ही भरोसा किया जाता है, जिनका काम पुतिन की सुरक्षा करना है। और ये दोनों ही लोग चाहेंगे कि उनके संगठन और अधिक शक्तिशाली बने। तो आप मान सकते हैं कि वे पुतिन के कान में वही मीठी बातें डाल रहे हैं जिससे ऐसा हो सके। एक और भगोड़े, जिनका नाम विताली ब्रिजात्स्की है, ने सितंबर 2023 में रूसी चैनल टीवी रेन को बताया कि पुतिन अपने खुद के बॉडीगार्ड्स पर भी भरोसा नहीं करते। ब्रिजात्स्की कहते हैं कि जब पुतिन अपने क्रीमिया निवास की ओर जाते हैं तो वे अपने बॉडीगार्ड्स को 2 अलग अलग हवाई अड्डों पर अपने पहुंचने की सूचना देते हैं, और फिर अक्सर दोनों में से किसी पर भी नहीं पहुंचते, बल्कि कोई और रास्ता चुन लेते हैं। ब्रिजात्स्की कराकुलोव की बात दोहराते हुए कहते हैं, इस आदमी को अपनी जान का इतना डर है, और अगर आप सोचते हैं कि पुतिन के पास आने की इजाजत पाने वाले उन कुछ बॉडीगार्ड्स के पास कुछ इतना साधारण सा जैसे स्मार्टफोन हो सकता है, तो फिर से सोचिए। पुतिन जितना असली दुनिया से डरते हैं, उतना ही डिजिटल दुनिया से भी डरते हैं, इसलिए वो खुद को उससे भी अलग रखते हैं। पुतिन ने 2018 में घोषणा की थी कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, यह कहते हुए कि ऐसे फोन से आपकी लोकेशन का पता चलने का खतरा रहता है। रूस में पुतिन द्वारा लगातार इंटरनेट की स्पीड कम करने के कारण कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोग में 40% तक की गिरावट आई है, और उम्मीद की जा रही है कि 2026 के अंत तक पूरे रूस में इंटरनेट उपयोग में 10% की गिरावट आएगी। ये उनकी सनक को ही बढ़ावा देता है। इंटरनेट एक्सेस न होना मतलब उसकी लोकेशन का पता चलने की संभावना कम हो जाती है। देश या विदेश में दुश्मनों के उसके खिलाफ साजिश रचने की संभावना कम हो जाती है। ड्रोन के अंदर आने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट सिग्नल्स एयर डिफेंस में बाधा डालते हैं। वैसे आखिरी वाला तो क्रेमलिन की तरफ से इंटरनेट बंद करने का आधिकारिक बहाना है। पुतिन, जो हमेशा शक में रहते हैं, अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डरे हुए इंसान हैं, और ये सब यूक्रेन की वजह से हुआ है। रूस के नेता अपने आखिरी साल एक बुलबुले में जीने को मजबूर हो गए हैं, उस देश से कटे हुए जिसका वह नेतृत्व करते हैं, और अब वो दूसरों को अधिकार सौंपने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, बशर्ते वे लोग बाकी सब चीजों और लोगों को उनसे दूर रख सके। पुतिन अपने ही छोटे से संसार में फंसे हुए हैं, एक ऐसा संसार जो इतनी झूठी बातों और धोखे से भरा है कि वो खुद को भी उतना ही धोखा दे रहे हैं जितना दूसरों को। यही पुतिन की किस्मत है। वो अपनी बाकी जिंदगी इसी चिंता में बिताएंगे कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, और भले ही ऐसा कभी न हो, ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी जीत है। रूसी राजनीति के ताकतवर आदमी की असलियत एक डरे हुए छोटे इंसान के रूप में सामने आ गई है, और यहाँ से पुतिन के लिए हालात और भी खराब होने वाले हैं। जितना खतरनाक रूस के नेता को खुद के लिए लगता है, उससे कहीं ज्यादा जोखिम भरा इस वक्त उनके करीबी साथियों के लिए है। रूस के वायु अंतरिक्ष बलों के कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर चाइको को इसका सीधा अनुभव 1 अगस्त की उस भीषण बमबारी में हुआ, जब वह एक रेस्तरां में पार्टी कर रहे थे। यह घटना पुतिन के लिए सिर्फ एक और संकेत थी। हत्यारे मॉस्को में सक्रिय है, और उनमें से कुछ तो तोहफे लेकर आते हैं। और अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो देखें, लेकिन पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप व्लादिमीर पुतिन के बिखरे हुए मानस पर हमारी किसी भी जांच को मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।